एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लोगो चैप्टर नंबर 15, दैट इज CSR एंड CSR कमिटी। देखो CSR क्या है, ये है प्रॉपर एकदम सोसाइटी के लिए, लाइक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप कोई कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो बस प्रॉफिट बनाने के लिए तो नहीं काम कर रहे हो ना, तो सोसाइटी के रिसोर्सेज ले रहे हो तो उनको कुछ रिटर्न में देना भी तो बनता है ना। तो इसी के लिए ये एक कमेटी बनाई है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या लिखा है इसमें स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR रेफर्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ऑपरेटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो और कैसे आपकी सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी द बेनिफिट द कम्युनिटी। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए होती है। एनवायरमेंट, स्टेक होल्डर्स, बियॉन्ड द कंपनीज बिजनेस इंटरेस्ट, कि बिजनेस का इंटरेस्ट भी नहीं है, बिजनेस को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, बट आप फिर भी काम कर रहे हो। सो CSR इंश्योर दैट कंपनीज गिव बैक टू सोसाइटी व्हाइल परस्यूइंग देयर बिजनेस गोल्स, कि जब आप बिजनेस के गोल्स फुलफिल कर रहे हो तो आप सोसाइटी के भी फुलफिल करो। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR, कि एप्लीकेबल कैसे हो सकता है। सो CSR प्रोविजनल अप्लाई सर्टेन कंपनीज अंडर द सेक्शन 135 के अंदर ये चीज़ें आती है, जिसकी कंपनी की नेट वर्थ 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, और जिसका कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो। देन द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ मिनिमम 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन CSR एक्टिविटीज़, की ना जो कंपनी है वो अपने नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% तो CSR एक्टिविटीज़ में डालेंगी ही डालेंगी। दो, देन मीनिंग ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होता है? सो नेट प्रॉफिट और CSR पर्पस इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 198 ऑफ कंपनीज एक्ट, की जो प्रॉफिट हमारा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198 2013 के अकॉर्डिंग बन रहा है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सो इट इज द एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर थ्री इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, की प्रीसीडिंग जो 3 साल है उसके नेट प्रॉफिट के बेसिस पे निकलते हैं। इट्स ऑफ द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द CSR एक्सपेंडिचर। सो एवरेज ऑफ 3 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे हम ये निकालते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमेटी, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्ली विद CSR प्रोविजन मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड, की हमारे पास हर कंपनी के पास एक CSR कमेटी होती है, बोर्ड होता है। सो द कमेटी हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन सर्टेन केसेज। जो हमारी जो कमेटी है इनके पास एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स तो होने चाहिए, जिसमें से एक हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। देन CSR कमेटी ओवरसीज CSR एक्टिविटीज़ बजट पॉलिसीज ऑफ कंपनी, जो यहाँ पे CSR एक्टिविटीज़ बजट्स एंड पॉलिसीज देखते हैं। देन फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी, दी CSR कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड रिकमेंडिंग ऑफ CSR पॉलिसी ऑफ द बोर्ड, जहाँ पे प्रॉपर ऐसे पॉलिसीज वगैरह बनती है। रिकमेंड कर रहे हैं हम CSR एक्सपेंडिचर उनका हर फाइनेंशियल ईयर में, हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं अपनी सारी एक्टिविटीज़, एंड देन रूल्स रेगुलेशन, देन रिपोर्ट करें CSR इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम ऑफ बोर्ड रिपोर्ट क्या है। सो अब एक बार बुक के हिसाब से पढ़ लेते हैं। CSR क्या है, एक न्यू प्रोविजन आया कंपनीज एक्ट के अंदर, जो रूल 2 है, सी है, रूल 2.C है, यहाँ पे ये स्पेसिफिक शेड्यूल 7 के अंडर है। और मतलब ये तो पता ही लग गया, 500 करोड़ है, 100 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए फाइनेंशियल ईयर में, तो आपकी CSR कमेटी बन जाएगी। देन उसके बाद प्रॉपर इंडिया में है, प्रॉफिट के बाद बनाई जाती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में यही है कि अब कमेटी अंडर द रूल 2.D के अंदर है। उसके बाद यहाँ पे एज पर रूल 5 ऑफ द कंपनीज रूल द कमिटी शुड इनको फॉलोइंग मैनर होनी चाहिए, जैसे कि अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है तो उसको विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उनके पास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, बट उनके पास एक CSR कमेटी होनी चाहिए। और जो प्राइवेट कंपनी होती है जिनके पास एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, एक CSR कमेटी भी होनी चाहिए सच 2 डायरेक्टर्स। तो उसके बाद फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी क्या है, बोर्ड रिकमेंड करती है जो सारे एक्सपेंडिचर देखने पड़ते हैं उन्हें एज पर CSR पॉलिसी, देन मॉनिटर करते हैं CSR पॉलिसीज़ को। देन उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ CSR पॉलिसी क्या है। सो अ CSR पॉलिसी इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी दैट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एरिया स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग CSR एक्टिविटीज़। एक CSR पॉलिसी कैसी पॉलिसी है, एक प्रॉपर ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी बनाती है जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव एरिया स्ट्रैटेजीज होती हैं CSR एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने के लिए। सो इट एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द कंपनी टू इंश्योर ऑल CSR एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ आर प्लान मेजरेबल एंड इफेक्टिव, कि जितनी भी आपकी CSR प्रैक्टिसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी इनिशिएटिव्स हैं, वो एज पर प्लान चलें. सो दिस CSR पॉलिसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड मेड अवेलेबल बाय द कंपनीज वेबसाइट इफ एप्लीकेबल. सो अब अगर आपकी जो पॉलिसी है वो अप्रूव हो जाती है, तो आप उसको मेक श्योर कि आप उसको ऑनलाइन भी अवेलेबल करवा सको. देन CSR पॉलिसी अंडर रूल 6 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014. रूल 6 स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ CSR पॉलिसी मस्ट इंक्लूड. उसमें कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए? लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो कि वो ले, मॉडलेट ऑफ एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मॉनिटर मैकेनिज्म होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए फंड्स एलोकेशन की. इट इज योर ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन CSR स्पेंडिंग्स. दैट अब पढ़ते हैं CSR एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है. सो CSR एक्टिविटीज़ इन एनी प्रोजेक्ट प्रोग्राम अंडरटेकन बाय अ कंपनी बेनिफिट सोसाइटी, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होती है. सो इट मस्ट बी अप्रूव इन CSR पॉलिसीज. ये CSR पॉलिसीज में होनी चाहिए, लाइक सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. देन लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़. सो सम एग्जाम्पल ऑफ CSR एक्टिविटीज़ लाइक प्रमोशन एजुकेशन लिटरेसी vocational skills, eradicating hunger, poverty, malpractices, promoting healthcare, sanction environmental sustainability and support for senior citizens हो गए, enabled person हो गए. then उसके बाद expenditure on CSR activities. eligible companies must spend at least टू, वो उनको अपना एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट हम भी स्पेंड कर सकते हैं. फिर उसकी जो अमाउंट है वो ट्रस्टीज वगैरह के उसके थ्रू भी जा सकती है. सो जो मीनिंग ऑफ CSR पॉलिसीज़ क्या है, अंडर द शेड्यूल 7 के अंडर आती है. देन यहाँ पे प्रॉपर नॉर्मल कोर्स होता है बिजनेस का. रूल 6 प्रोवाइड करता है काफ़ी सारी चीज़ें. फिर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कोलैबोरेशन हो गया कंपनीज के साथ, ट्रू सोसाइटी के लिए ट्रू रहते हैं. देन एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट में भी होते हैं, थोड़े पर्सनल बेनिफिट में भी होते हैं. देन लिस्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़ में हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर. फिर उसके बाद एजुकेशनल, वुमेन, एल्डरली, अमंग चिल्ड्रंस, सस्टेनेबिलिटी, इलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्शन. प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ रिलीफ्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे इन सब चीज़ों के लिए. देन उसके बाद एक्सपेंडिचर की बात करें तो एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट देते हैं अगर इमिडिएटली एंड वेयर द कंपनी हैज़ नॉट कंप्लीट द पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर. अगर वो 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुआ है तो वो एवरेज ले लेते हैं. फिर उसके बाद रूल नंबर 7 प्रोवाइड करता है दैट CSR एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन द कॉर्पस प्रोजेक्ट. जो CSR, जो रूल 7 बोलते हैं CSR एक्सपेंडिचर में सारे एक्सपेंडिचर आते हैं जो कि वो कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. देन उसके बाद अब पढ़ते हैं CSR रिपोर्टिंग. नेक्स्ट स्लाइड पे है ये. CSR reporting under the Rule 8 of company CSR policy rules. So as per rule 8 क्या बोलते हैं, every company covered under CSR provision must report on CSR activities. कि ना जो भी कंपनी है वो CSR प्रोविजन में, उन्हें CSR एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, बोर्ड रिपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए जिसमें डिटेल्स होती हैं CSR प्रोजेक्ट की, कितने स्पेंड करा है उन्होंने, कंप्लेंट्स क्या है पॉलिसीज़ की, जिसमें इसकी वजह से वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाते हैं. देन डिस्प्ले ऑफ CSR एक्टिविटीज़ ऑन इट्स वेबसाइट. अब वेबसाइट पे उसको अलाउ भी करना है. companies must with website must be display CSR policy डिटेल with ongoing CSR एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. इट शुड भी इंक्लूड CSR प्रोजेक्ट होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए कि एनुअल CSR एक्सपेंडिचर क्या है, आउटकम क्या है इनिशिएटिव का, जिससे भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल हो जाए. फिर उसके बाद CSR रिपोर्टिंग अंडर रूल 9. रूल 9 क्या बोलता है. सो रूल 9 रिक्वायर तो कंपनीज टू प्रिपेयर CSR रिपोर्ट. यहाँ पे कंपनी को रिक्वायर करता है कि प्रॉपर एक CSR रिपोर्ट बनाए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाए. द रिपोर्ट्स इंक्लूड्स में कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी आते हैं, डिटेल्स आ जाती है CSR पॉलिसीज़ की, फाइनेंशियल डिटेल्स आ जाती है CSR एक्सपोर्टिंग की. देन रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एनुअल. जो रिपोर्ट्स होती है जो सबमिट होती है रजिस्टर को कंपनी एनुअली. देन उसके बाद रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल होता है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्ले अ की रोल. यहाँ पे की रोल होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, CSR एक्टिविटीज़ के लिए. देन उसके बाद यहाँ पे लिखा है द बोर्ड इंश्योर द CSR अलाइनमेंट कंपनी स्ट्रैटेजीज की, जो कंपनी है उनकी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग काम चले. सो CSR रिपोर्टिंग क्या था, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से हमारे पास आ जाता है एनुअल रिपोर्ट, हमारी CSR बन जाती है. देन डिस्प्ले हो जाता है प्रॉपर अकाउंट्स वगैरह का ऑनलाइन. देन रोल ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, डिस्क्लोज करते हैं सारे कंटेंट पॉलिसीज़ क्या है हमारी. देन इंश्योर 2% स्पेंडिंग करना और प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, नॉन कंप्लीट करना. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या आता है, प्रॉपर 2% ऑफ नेट प्रॉफिट. देन 2% उसे स्पेंड करना होता है. CSR पॉलिसीज़ कैसी है अकॉर्डिंग टू काम वगैरह चल रहा है नहीं चल रहा है. देन उसके बाद कॉम्प्लेंसेस
ये शायद नेक्स्ट में है। सो अब फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टॉपिक रह गया कॉम्प्रिहेंसिव विद रिगार्ड ऑफ CSR, शायद लास्ट वाले में था। एवरी जो हर कंपनी हो, जहाँ पे सब्सिडीज कंपनी होती है, फॉरेन कंपनीज होती है, उनकी प्रॉपर ब्रांच वगैरह होती है, वहाँ पे एकदम टर्नओवर निकलता है, उनको भी प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कंट्रीब्यूट जाता है वहाँ से। देन एवरी कंपनी जो एवरी कंपनी विच सीज टू बी अ कंपनी कवर्ड अंडर सबसेक्शन, जो सीज हो चुकी है सबसेक्शन के अंडर आती है, उनके पास फाइनेंशियल को ज़रूरत नहीं होती है किसी CSR कमेटी बनाने की या फिर कुछ भी करने की। देन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट कंप्लाइंग विद CSR प्रोविजंस, कि कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप CSR प्रोविजन नहीं बनाते। एज पर सेक्शन 450 एवरी कंपनी वो डिफ़ॉल्ट निकल जाते हैं, उनको अप टू 10,000 देना पड़ जाता है। देन उसके बाद उनको मैक्सिमम फ़ाइन हो जाता है 1,000 हो जाता है फॉर एवरी ईच डे। तो उनका जो फ़ाइन होता है वो भी इंक्रीज़ ही होता जाता है। एंड द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी क्या था, द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इशूड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस, उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई है अंडर सेक्शन 2009, जिनका एम होता है कि वो प्रॉपर फोकस करें। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोर्ड डायरेक्टर्स, शायद मैं ज़्यादा आगे चली गई हूँ PPT से। चलो ये पढ़ लेते हैं, बुक से हमने खत्म कर लिया ऑलमोस्ट सारा, तो ये पढ़ लेते हैं PPT में क्या लिखा है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है। सो कंप्लेंट्स विद द CSR प्रोविजन कंपनीज 2013, मॉनिटर करना, रिव्यू करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर देना सारी चीज़ों का, प्रॉपर बजट वगैरह अप्रूव कराना। देन कंप्लेसेंस विद रजिस्टर टू CRR, प्रॉपर 2% स्पेंड करना एवरेज नेट प्रॉफिट का। देन जो फाइलिंग्स ऐसा प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह डिस्क्लोज करनी, नॉन एंड पेनल्टीज वगैरह से बचाना। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइंस भी आई है। देन CSR वॉलंटरी गाइडलाइंस 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर ने प्रोवाइड करी है, जो प्रिंसिपल सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का प्रॉपर गाइड करता है। एथिकल, ट्रांसपेरेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबल रहता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के लिए ज़्यादा इम्फेसिस रहता है। सो या दैट्स आवर चैप्टर नंबर 15, दैट इज CSR एंड CSR कमेटी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। अगर PDF चाहिए तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग।